ओम नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है बेसीमा आर के यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है सिविक्स का टॉपिक है और स्पेशली बोर्ड में क्वेश्चन आता है और जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से आप क्या समझते हैं या संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। तो देखिए, एक जनरल हमारा कॉन्सेप्ट रहना चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। अगर प्रश्न आ जाता है तो हमसे छूटेगा नहीं, वो हम कर लेंगे। अगर बेसिक चीज़ें हम उसके बारे में जानते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अधिक टफ नहीं रहेगा। तो इसी को मैंने देखते हुए अपने स्टूडेंट्स के लिए और ये वीडियो तैयार किया है। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको अच्छे से करें। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन क्या कहा जाता है, इसको यूएन कहा जाता है। इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। एक प्रश्न आता है और बहुविकल्पी का भी प्रश्न है, ये आपका अति लघु का भी प्रश्न बनता है इससे कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। अच्छा, आगे हम देखते हैं कि संयुक्त इसके यूएन, जिसको अंग्रेजी में यूएनओ कहा जाता है, कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर आप लोग अच्छे से कर लें, क्योंकि अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। और इसकी जो स्थापना होती है, जो इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था कार्यरत थी विश्व व्यवस्था को देखने के लिए, इसे राष्ट्र संघ कहा जाता है। ठीक है, तो के उत्तराधिकारी के रूप में इसकी स्थापना होती है। आप जरा बस 2 लाइनें यहाँ से याद करें, इसका एज ए इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और आगे देखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न देशों के आपसी मतभेद एवं विवादों को सुलझाना। एक लाइन में आप लोग एक लाइन ये याद कर ले कि इसका उद्देश्य क्या है। विभिन्न देशों के आपसी जो राष्ट्र हैं विश्व स्तर पर, उनके जो आपसी विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए क्या है, इसकी स्थापना की गई है। और क्या है इसका, और इसका सकारात्मक क्या है, विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। जो भी हमारे विश्व के अन्य छोटे छोटे देश हैं, पिछड़े हैं, जो काफ़ी टाइम से उपनिवेशवाद और समाजवाद से क्या रहे, ग्रस्त रहे हैं, उनका क्या करना है, आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है। ठीक है, वैज्ञानिक विकास करना है, उनके यहाँ वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट करना है। तो इसके लिए इसकी संस्थाएं भी कार्यरत हैं। देखिए, आगे हम इसके अंग, जहाँ से प्रश्न आता है, लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ से बनता है कि इसके अंग बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ से आप क्या समझते हैं, और इसके अंगों पर चर्चा कीजिए। तो देखिए, इसके 6 अंग हैं। अब आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि इसके 6 अंग हैं। ठीक है, तो 6 अंग हैं: सुरक्षा परिषद, दूसरा महासभा, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, तीसरा सचिवालय, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और सचिवालय चौथा, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और छठा है न्याय परिषद या संरक्षण परिषद। ये देखिए, ये लिखे हुए हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसे आप लोग देख सकते हैं। न्याय परिषद लास्ट है। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सुरक्षा परिषद क्या है। सुरक्षा परिषद एक तरह से इसकी कार्यकारी संस्था है, और इसके जो सदस्य हैं वो 15 हैं, 5 स्थायी और 10 स्थायी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुविकल्पी का भी और अति लघु का भी। ठीक है, तो इसके कौन कौन से सदस्य स्थायी हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है, रसिया है। ये इसके स्थायी, और स्थायी के ही नाम पूछे जाते हैं, अस्थायी के नाम इतने ज़्यादा नहीं, बस ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है, जिसे मैं कभी आगे फिर रिवाइज कराऊंगी आप लोगों के अति लघु या बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन, तो उसमें मेंशन करूँगी। ठीक है, और सेकंड है आपका महासभा। इसे विश्व संसद भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सभी देशों के सदस्य इसमें होते हैं। इसे विश्व संसद की भी संज्ञा दी जाती है। और 93 है इस समय इसके सदस्य। और एक आपके लिए नॉलेजेबल चीज़ है, जो प्रश्न आ जाता है कि भारत इनमें से कौन, भारत का जो व्यक्तित्व है वो महासभा का अध्यक्ष रहा है, ये प्रश्न आ जाता है। तो विजयलक्ष्मी पंडित जो है हमारे यहाँ की इसमें महासभा की अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो ये आप इनका नाम याद कर लीजिए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है, कल्चरल को बढ़ावा देने के लिए है। ठीक है, तो 54 सदस्य हैं, इनकी संख्या कभी कभी आ जाती है, तो इसकी संख्या आप लोग ध्यान रखें। चौथा है आपका सचिवालय। इसका प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है। तो बताइए वर्तमान में महासचिव कौन है, ये प्रश्न आता है, और कई सालों से 2-3 साल से लगातार मैं देख रही हूँ प्रश्न आ ही रहा है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, एंटोनियो गुटेरेस।
एंटोनियो गुटेरेस जो है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो इसका 5वां अंग है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हैग में। हैग कहाँ है? नीदरलैंड में। और इसका है क्या मतलब, वही जो मामले जाते हैं, न्यायिक मामले जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो यहाँ पहुँचते हैं। और इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। 9 वर्ष के लिए ये न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, या फिर कुछ 72 वर्ष इनकी रखी गई है, जो भी पहले पूरी हो जाए वो। ठीक है, तो प्रश्न कहाँ से आता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फैक्चुअल है। न्याय परिषद, संरक्षण परिषद, ये छोटे छोटे जो अल्प विकसित देश हैं उनके विकास के लिए जो है क्या किया गया है, न्याय परिषद का निर्माण किया गया था। और जो हमारे विकसित देश हैं वो उनके संरक्षण में ये रहता है। तो फिलहाल ये जो लास्ट वाला है इसका बहुत अधिक कॉन्सेप्ट है नहीं है, और फिर भी ये इसका अंग है, न्याय परिषद और संरक्षण परिषद। ठीक है, तो हमें कितने कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमने अभी बहुविकल्पीय अति लघु देखे। और दूसरा, ये हमें जो फैक्ट मिले हैं इससे हमारा क्या है, एक तरह से लघुत्तरी क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कर लें। ठीक है, आगे नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा वो WTO के, स्पेशली WTO के ऊपर एक छोटा वीडियो आएगा। और IMF पे भी मैं छोटा वीडियो बना करके भेजूंगी, जिससे पूरी तरीके से ऐसे उसका इस्टेब्लिशमेंट और उसके ऑब्जेक्टिव्स और क्या है वर्तमान में उसका, तो ये सारा कुछ। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड बैंक पे भी भेजूंगी, यूनेस्को पे भी भेजूंगी, एमनेस्टी इंटरनेशनल पे भी आएगा मेरा वीडियो। छोटे छोटे वीडियो आएंगे, सो आप लोग देखते रहिएगा। और मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़। और इसी से जो है आगे मुझे भी उत्साह मिलेगा बनाने के लिए। धन्यवाद।